आज जो मैं आपको इंटरनेशनल झोल बताने वाला हूँ वो जान के आपका दिमाग पूरी तरीके से चकरा जाएगा। और ये चल रहा है इंटरनेशनल लीगल स्कैम पूरे समुद्र भर में। अभी आपने सुना होगा अमेरिका ने एक ऑयल टैंकर पर निशाना मारा, इसमें 24 भारतीय सवार थे, जिसमें 3 की मौत हो गई। और शिप पे फ्लैग किसका था? पलाऊ का। और पलाऊ वो कंट्री जिसकी महज सिर्फ 18,000 लोगों की जनसंख्या है, और कहीं गलती से पलाऊ को मैप पे ढूंढने निकल गए तो दौड़ भर की कंट्री है, ये ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। फिर भी दुनिया भर के हजारों बड़ी बड़ी शिप्स पे झंडा किसका? पलाऊ का। आखिर चल क्या रहा है? चलिए इसके आपके लिए डिकोड करते हैं। जहाज पर कोई और देश का क्रू, ओनर किसी और देश का, रूट मिडिल ईस्ट का और फ्लैग पलाऊ का। यहीं से शुरू होता है समुद्री दुनिया का सबसे बड़ा जाल। फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस मतलब शिप का असली मालिक कोई और देश का हो सकता है, कंपनी टैक्स हेवन में हो सकती है, क्रू किसी और देश का हो सकता है, कार्गो किसी और देश का हो सकता है, लेकिन कागज पे शिप पलाऊ का। आखिर क्यों? क्योंकि ये ओपन रजिस्ट्री वाले देश फॉरेन ओन्ड शिप्स को अपना फ्लैग दे देते हैं और ओनर को फायदा मिल जाता है, और साथ में इनको भी फायदा मिलता है। जब किसी बड़ी कंपनी को कोई शेडी नेटवर्क को टैक्स बचाना होता है, असली मालिक का नाम छुपाना होता है और स्ट्रिक्ट रूल से बचना होता है, तो अपने देश का फ्लैग ना लगा के इन देश का फ्लैग लगा लेते हैं। ये पलाऊ, पनामा, लाइबेरिया, इन कंट्रीज का रजिस्ट्रेशन बहुत सस्ता होता है, टैक्स तो ऑलमोस्ट 0 के बराबर होता है, और रजिस्ट्रेशन तो फोन पे भी हो जाता है। लेबर लॉ जैसी कोई वहाँ पे चीज होती भी नहीं है, सेफ्टी रूल्स कुछ भी नहीं, मतलब कंपनी को डबल फायदा। एक तरफ टैक्स बच रहा है, दूसरी तरफ ओनर का पता भी नहीं चलता, इसलिए हजारों शिप आज भी पलाऊ पनामा का झंडा लगा के घूम रहे हैं, क्योंकि असली मालिकों को सिर्फ पैसे से मतलब है, जिम्मेदारी से बचना है। अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो सामने नाम पलाऊ का आ जाता है, लेकिन असली ओनर कौन है, ऑपरेटर कौन है, कार्गो किसका है, पैसा किसका है, ये सब एक लेयर के पीछे छुपा हुआ है।